सर अभी जैसे कि बहुत सारे कंसल्टेंट फर्म हैं, लेकिन वो बड़े बड़े कंपनी को कंसल्टिंग प्रोवाइड करते हैं। तो जो छोटे बिजनेसमैन है या स्मॉल बिजनेसमैन, मिडिल टू स्मॉल बिजनेस जो हैं, उनको कंसल्टिंग प्रोवाइड नहीं होता है। तो उनके पास जितना आइडिया है, जितना स्किल है, जितना नॉलेज है, उसी पे बिजनेस करते हैं। तो कोई एक ऐसा फर्म आना चाहिए, कोई ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन आना चाहिए जो छोटे बिजनेस को कंसल्टिंग प्रोवाइड करे एट ए रीजनेबल प्राइस। तो आप ऐसा कुछ करने का सोच रहे हो? यस सर। क्या आपने शुरू कर दिया ऑलरेडी या करने के बारे में नहीं सोच सर, रहे हो? करने का सोच रहे हैं। अभी हम एमबीए कर रहे हैं, तो फाइनल ईयर में है, उसके बाद कंप्लीट करने के बाद स्टार्ट करें। ये जो आप करने के बारे में सोच रहे हो, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। इसको बिजनेस कोचिंग बोलते हैं, और बिजनेस कोचिंग अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इट्स अ $multi-billion इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड। बहुत सारे बिजनेस कोचेस होते हैं जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स को या छोटे जो स्टार्टअप्स हैं उनके साथ में इंटरेक्ट करते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अगर आपको एक्चुअल में बिजनेस कोचिंग में आगे बढ़ना है, क्योंकि इसमें फ्यूचर बहुत अच्छा है। वजह क्या है कि अब धीरे धीरे इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। हर एक का दिमाग चल रहा है कि मैं अपना कुछ करूं। तो एक शिफ्ट आ रहा है बहुत बड़ा। जैसे पहले के जमाने में क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ लोग एक ही चीज के बारे में सोचते थे कि एक सिक्योर जॉब मिल जाए बस। अब धीरे धीरे वो चीज चेंज हो रही है, लोग अपने बेस पे रिस्क ले रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं अपना भी बताऊं, तो जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था तो आई हायर्ड अ बिजनेस कोच, जो हफ्ते में एक दिन मेरे पास में आते थे। 2 घंटे के लिए हम लोग बैठते थे, डिस्कशन करते थे। वो ऐसा कुछ बताते नहीं थे मेरे को, लेकिन मेरे से क्वेश्चंस पूछते थे। मैं बोलता था मेरा ये गोल है, ये विजन है, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये चैलेंजेस हैं, तो वो काउंटर क्वेश्चनिंग करते थे। तो उसकी वजह से मुझे क्लैरिटी आती थी। जैसे आपने बहुत बार नोट किया होगा कि आपके माइंड में कोई चीज घूम रही होती है, तो आप उसमें फंसे होते हो, बट किसी के साथ में जाके डिस्कस करते हो, एकदम से क्लैरिटी आ जाती है। तो वो इंसान आपको क्लियर नहीं करता है, आपको बात करते करते खुद ही क्लियर हो जाता है। तो बिजनेस कोचिंग के लिए इंटरनेशनली बहुत सारे कोर्सेज हैं। वहां से एक शॉर्ट टर्म का बिजनेस कोचिंग का कोर्स कर सकते हैं। देन यू विल बिकम अ सर्टिफाइड बिजनेस कोच। क्योंकि जैसे ही आप किसी भी छोटे बिजनेस को या किसी को भी अप्रोच करेंगे, वो सबसे पहले आपसे ये पूछेंगे कि भाई आपके पास में क्या नॉलेज है, क्या एक्सपीरियंस है, मैं आपसे ही कोचिंग क्यों लूं। और शुरू में चार्जेस आप बहुत ही रीजनेबल रखोगे, मे बी 5,000 रुपीज पर सेशन, बट दैट इज ऑल्सो नॉट बैड। क्योंकि अगर हफ्ते का किसी ने एक सेशन लिया और महीने के 4 सेशंस लिए, दैट मीन्स एक क्लाइंट से आपको 20,000 रुपए आया। अगर आपने 5 क्लाइंट भी ढूंढ लिए तो महीने का ₹1,00,000 आना शुरू हो गया, दैट टू ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस। तो इट्स अ वेरी गुड बिजनेस टू बी इन। शुरुआत में मुश्किल है, थोड़ा टाइम लगता है। शुरू में आपको छोटे छोटे बिजनेसेस को ढूंढना पड़ेगा, उसका तरह तरह का डेटाबेस आपको मिलेगा, उनको अप्रोच करना होगा। या इसका सबसे अच्छा तरीका है कि ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो शुरू कर रहे हैं अपने करियर को, उनके लिए कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करती हैं, या उनके ग्रुप्स हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। तो वहां पर आप मेंबरशिप ले सकते हो। 5-6 हजार रुपए में आपको मेंबरशिप मिल गई। तो आप ऐसी जगहों पे जा रहे हो और आप उनको बता रहे हो कि आई एम अ सर्टिफाइड बिजनेस कोच, इफ यू नीड सम काइंड ऑफ असिस्टेंस तो आई गिव यू फ्री ट्रायल सेशन। फर्स्ट सेशन इज गोइंग टू बी फ्री। आप पहले सेशन लेकर के देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो नेक्स्ट सेशन से आपको पे करना होगा। तो इस तरह से आप अपना एक नेटवर्क बना सकते हो। मतलब इस बिजनेस में सबसे बड़ा चैलेंज क्या आने वाला है? नेटवर्किंग का। फिर जब कुछ लोग आपके साथ में जुड़ते हैं तो वर्ड ऑफ माउथ मिलना शुरू हो जाता है, अगर आप सिंसियरली अच्छे से अपना काम कर रहे हो तो। दिस इज अ वेरी गुड आइडिया, आई मस्ट से दैट। अगर कोई भी ये करने के बारे में सोच रहा है, जिसका जेन्युइनली इसके अंदर इंटरेस्ट है और वो कैपेबिलिटी भी है कि वो सामने वाले को समझ पाए। अब इसमें क्या स्किल सबसे जरूरी है? अगर आपकी लिसनिंग स्किल्स टॉकिंग स्किल्स से ज्यादा अच्छी है तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको सुनना ज्यादा होगा, बोलना कम होगा। और सुनना भी है तो बड़े ध्यान से सुनना है सामने वाले को। जैसे कुछ लोग होते हैं वो बोलते बहुत है, सुनना नहीं आता है उनको, तो उन लोगों के लिए नहीं है। बिकॉज द मोमेंट यू गो एंड टॉक टू एन एंटरप्रेन्योर और स्टार्ट गिविंग कोचिंग, तो आपका रोल ये है कि जो भी वो बोल रहा है उसको आपको एक अनबायस्ड पर्सपेक्टिव से सुनना है और उससे काउंटर क्वेश्चनिंग करनी है, और उसको आंसर्स नहीं देने हैं, उससे सही तरह के क्वेश्चंस पूछने हैं। और सही तरह के क्वेश्चंस पूछने के लिए पहले हमें सुनना आना चाहिए। बिना सुने कोई कुछ समझ नहीं सकता है। जैसे यहां पर बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास में, उनमें जो एक्चुअल प्रॉब्लम होती है वो ये नहीं है कि उनके पास में आंसर्स की कोई कमी है। आंसर्स तो सारे हैं उनके पास में। बहुत सारे लोग तो मेरे से इसलिए क्वेश्चन पूछते हैं देखने के लिए, कि देखते हैं कि ये क्या बोलता है, मतलब मेरे को परखने के लिए। उनको खुद को कुछ नहीं जानना है। तो उनके पास में प्रॉब्लम यह है कि उनके पास में क्वेश्चंस नहीं है ढंग के।
मतलब बिना ये समझे कि मेरा क्या बैकग्राउंड है, क्या एक्सपीरियंस है, कुछ भी उल्टे सीधे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे से पूछ रहे हैं कि सर इस एंट्रेंस को कैसे क्रैक करना है। भाई किससे पूछ रहे हो, क्यों पूछ रहे हो, थोड़ा तो रहम करो। मैं कहीं भी किसी भी एंगल से आपको लगता हूं किसी एंट्रेंस को क्रैक करने वाला। तो ये एक बहुत बड़ी आर्ट होती है कि क्या क्वेश्चन पूछना है उस एंटरप्रेन्योर से। इसके लिए आपकी जो लिसनिंग स्किल्स है और अंडरस्टैंडिंग स्किल्स है वो नेक्स्ट लेवल होनी चाहिए। जैसे मेरे साथ में जो बिजनेस कोच थे, उनकी यही सबसे अच्छी स्किल थी। वो बस आराम से बैठे रहते थे, सुनते रहते थे और अपना पेपर पेन लेकर के और बोलते थे कि ठीक है संदीप जी, आप अपना फिनिश कर लीजिए, उसके बाद में मैं कुछ पूछूंगा। और फिर एक क्वेश्चन पूछते थे और मेरा दिमाग चलता था। मैंने कहा यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर मैंने उस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाला। फिर उनका एक और क्वेश्चन आ गया कि अच्छा ये हो गया तो आप कह रहे हो ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, बट ये भी तो हो सकता है। मैंने कहा हाँ ये भी हो सकता है। बस इतना ही उनका काम होता था। उसकी वजह से मुझे बहुत हेल्प हुई थी इनिशियली, क्योंकि शुरुआत में क्या होता है, एक एंटरप्रेन्योर को बहुत कुछ करना पड़ता है एक साथ में, तो दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। तो एक बिजनेस कोच क्या करता है, आ करके इस तरह के क्वेश्चंस पूछ के माइंड में एक ऑर्डर को लेकर के आ जाता है, एक क्लैरिटी को लेकर के आता है। तो इसके लिए आपको साइकोलॉजी की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, इसके लिए आपके पास में कोचिंग का कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर ये काम आपका चल जाता है तो कितना पैसा कमा सकते हो, अपर लिमिट कोई नहीं है। आई नो पीपल पर्सनली जो एक सेशन का 5 से 10 लाख रुपए भी चार्ज कर रहे हैं। तो स्कोप तो है, बट डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटी आपको डिसाइड करना है कि ये इंडस्ट्री आपके लिए है या नहीं है। सर इसके साथ अगर कंसल्टिंग के साथ साथ अगर हम लोग जैसे स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं तो उनके पास मार्केटिंग आइडिया या फाइनेंस आइडिया या ऑपरेशंस आइडिया, मतलब कुछ भी स्पेशलाइजेशन नहीं होता उनके पास, वो बस बिजनेस कर रहे होते हैं। तो अगर साथ में उनको ये मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड किया जाए या फिर ऑपरेशंस के लिए हम लोग कुछ प्रोवाइड करें, उनका ऑपरेशंस हम लोग हैंडल करें, तो ये इसमें ग्रोथ है। देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी आप सब कुछ करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। द मोमेंट यू गो एंड टॉक टू एन एंटरप्रेन्योर, और मान लो आप कहीं किसी कॉन्फ्रेंस में, मीटिंग में या किसी सेमिनार में आप उनको मिले, अगर उनको आपने ये बोला कि मैं बिजनेस कोचिंग भी देता हूं, आपकी मार्केटिंग में भी हेल्प करता हूं, अकाउंटिंग में आपकी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है वो भी हम करवा देंगे, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, वो कहेगा नमस्ते भाई साहब, क्योंकि वो समझ जाएगा कि आप कुछ भी नहीं करने वाले। तो आप बिल्कुल क्लियर तरीके से बोलिए कि आप क्या करते हैं, बाकी का काम अपने आप होगा। वो मैं बता देता हूं कैसे। जब आप किसी के साथ में जुड़ोगे तो सबसे पहला प्रॉब्लम आने वाला है ट्रस्ट का। यस सर। कि आप पे कोई ट्रस्ट कैसे करेगा, वो बिजनेस आइडिया अपना क्यों बताएगा आपको। नंबर 1 अपना बिजनेस आइडिया क्यों बताएगा, नंबर 2 उसको ये कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि आपके अंदर एक्चुअल में कोई कैपेबिलिटी है या नहीं है, नंबर 3 उसको ये भी नहीं पता कि बिजनेस कोचिंग से कोई फायदा होगा या नहीं होगा। तो पहले 2 4 5 सेशंस में तो एक रिलेशन बनेगा, एक दूसरे को आप लोग समझोगे, फिर उसको आपके ऊपर ट्रस्ट होगा, तब वो आपसे डिस्कस करेगा कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। तब आप बड़े ही पोलाइटली सटल वे में उसको बोल सकते हो कि मेरे एक फ्रेंड है जो ये काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस कर सकता हूं। खुद मत करिए, यस सर। बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग इट योरसेल्फ, तो जो सामने वाला है वो ना तो आपसे वो काम कराएगा ना बिजनेस कोचिंग लेगा। बिजनेस कोचिंग इज अ लॉन्ग टर्म थिंग, मतलब 2 4 साल तो कहीं नहीं गया, तो वो भी आपके हाथ से जाएगा। तो इसका अच्छा तरीका क्या है कि आपने अलग अलग लोगों से टाइप कर लिए, वो भी आपने फिगर आउट किया कि मान लो उसको वेबसाइट डिजाइनिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आपने पहले ही टाइप कर लिया कुछ ऐसे लोगों से जो जेन्युइन काम कर रहे हैं, उनके पास में गए, मतलब अलग अलग 10-15 लोगों से मिले, फिर अपनी खुद की वेबसाइट बनवाई। तो यू हैव कॉन्फिडेंस ऑन दैट पर्टिकुलर टीम, तो आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो इस इंसान के साथ में। एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी सबने कि एक मुर्गी थी सोने का अंडा देने वाली, फिर उस इंसान ने क्या किया, उसका मुर्गी का पेट ही फाड़ दिया। पेट ही फाड़ दिया। ऐसे बहुत बेवकूफ लोग घूम रहे हैं मार्केट में, उनकी लॉन्ग टर्म विजन है ही नहीं। सोचो, जो इंसान आपको आने वाले 2-3 साल तक हर हफ्ते का 5,000 रुपए देने वाला है, महीने का 20,000 रुपए देने वाला है, छोटे से अमाउंट के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो आपका वो अमाउंट भी चला जाए, आपका वो रिलेशन खराब हो जाए। यानी उस रिलेशनशिप की पहले वैल्यू कैलकुलेट करो, समझ। फिर देखो कि वहां पर किसी को कनेक्ट करने में फायदा है या नहीं करने में फायदा है। जब तक आप 100% कॉन्फिडेंट नहीं हो कि ये इंसान उसके साथ में कुछ गलत नहीं करेगा, भूल के भी कनेक्ट मत कर देना।
नहीं तो आपके पास में आएगा कुछ भी नहीं, चला सब कुछ जाएगा। ये मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, जो सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो बहुत सालों से बिजनेस कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ में कई तरह के एक्सपीरियंसेस हुए हैं। उसमें क्या हुआ, कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, पैसा ले लिया और काम ही नहीं किया, या जो कमिटमेंट था उसको पूरा नहीं किया। तो इन लोगों को मैं बोलता हूं महामूर्ख, क्योंकि वो हमसे कमा सकते थे बहुत ज्यादा, लेकिन 50-60 हजार रुपए के पीछे गड़बड़ करके अपना ही नुकसान कर बैठे। आप समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। तो जितना भी आप सोच रहे हो कि इस इंसान से आप कमाने वाले हो, उससे बहुत ज्यादा आप कमा सकते हो अगर आपकी नीयत साफ है। तो भूल करके भी किसी को भी इंट्रोड्यूस मत करो, कोई भी ऐसा काम मत पकड़ो जहां पे कोई गड़बड़ हो सकती है। क्योंकि जो आपका क्वेश्चन था वो ये था कि क्या हम साथ साथ में ये भी कर सकते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि आपकी उसमें कोई एक्सपर्टीज नहीं है। आप अभी एमबीए कर रहे हो, विच आई एम श्योर या तो मार्केटिंग में होगा या फाइनेंस में होगा। मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस। देख लो, माइंड रीडिंग थोड़ी बहुत तो आती है। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि वेब डिजाइनिंग का आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। पता लगा आपने किसी ऐसे बंदे के भरोसे उसका काम पकड़ लिया वेब डिजाइनिंग का, जिसको आप 10-12 हज़ार रुपये सैलरी दे रहे हो, और पता लगा वो 15 दिन बाद छोड़ करके चला गया, उसको कहीं बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई, छोड़ के चला गया। अब आप बीच में लटके हुए हो, आपकी बिजनेस कोचिंग भी गई, ये भी गई, और वेब डिजाइनिंग भी गई। तो अब आपको क्लियर आंसर मिला। यस। काम वही करो जिसको आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो। कम करो लेकिन पहले अच्छे से मैनेज करो। फिर अगर उस काम को बढ़ाना है, यानी अगर किसी को इंट्रोड्यूस करना है, सिर्फ तब करो जब आप 100% श्योर हो कि वो बंदा जेन्युइन है। और यहां पे प्रॉब्लम क्या है, 90% जो लोग हैं उनकी सोच बहुत ही छोटी है। तो पहले आपको सही टीम बनानी पड़ेगी, सही लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, फिर किसी को इंट्रोड्यूस करना है। नहीं तो अगर आपने गलत इंसान को उससे कनेक्ट किया तो आपकी भी रिलेशनशिप गई। तो एक तरीके से आपने ऐसी मुर्गी का पेट फाड़ दिया जो सोने के अंडे दे सकती थी। क्योंकि वो इंसान सिर्फ वहीं तक नहीं रहता, अगर उसको आपसे अच्छा रिजल्ट मिलता वो आगे भी तो रेफर करता ना। यस। उसको भी काउंट करो, और वो आगे रेफर करते। तो वो एक इंसान देखने में लग रहा है कि उसकी लाइफ टाइम वैल्यू है आपके लिए मान लो 2-4 लाख 5 लाख, बट एक्चुअल में करोड़ों है अगर बड़ी विजन आपकी है तो। ऐसे सोचना होता है बिजनेस में, बड़ा सोचना होता है। लेकिन बड़ी सोच बहुत कम लोगों की होती है, ज्यादातर होती है बहुत ही छोटी सोच, शॉर्ट टर्म विजन। कि एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप है, वहां पे 2-4 हज़ार रुपए के पीछे अपना रिलेशन खराब करने में लग गए हैं। शुरू में पैसे के बारे में इतना नहीं सोचना होता है, रिलेशन के बारे में सोचना होता है, नेटवर्किंग के बारे में सोचना होता है, ट्रस्ट के बारे में सोचना होता है, जो आप दे सकते हो सामने वाले को उसके बारे में सोचना होता है, जो आपको मिल सकता है उसके बारे में तो सोचना ही नहीं होता है। और इसका अपोजिट करते हैं बहुत लोग, वो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं कि आ गया है मुर्गा, आप काटो इसको अच्छे से। तो ऐसे मत बनो, क्योंकि ऐसे में शॉर्ट टर्म में तो हो सकता है आपने थोड़ा बहुत पैसा कमा भी लिया, लॉन्ग टर्म में आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि ये चीजें ना छुपती नहीं है। दुनिया देखने में बहुत बड़ी लगती है बट एक्चुअल में बहुत छोटी होती है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कनेक्ट हो ही जाता है, तो सबको पता लग जाएगा आप कैसे हो। क्योंकि एक ही ऑर्गेनाइजेशन है या एक ही नेटवर्किंग इवेंट है जहां से आपको लोग मिलने वाले हैं, तो वहां पर एक के साथ में आपने कुछ गड़बड़ करी तो वो बात सब तक फैलने में देर नहीं लगेगी, तो आपका पूरा करियर ही खत्म, एक गलती और करियर खत्म। कुछ क्लैरिटी आई आपको मेरी इन बातों से? क्या क्लियर हुआ एक बार बताइए। सर क्लियर ये हुआ कि सर सबसे पहले एक चीज़ को पकड़ो, उस पर अपना स्पेशलाइजेशन करो, उस पर काम करो। जब वो अच्छे से हो जाए उसके बाद अगर तुमको डाइवर्सिफिकेशन करना है तब करो, स्टार्टिंग में नहीं करो। और वो भी तब करो जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये जो मैं डाइवर्सिफाई कर रहा हूं वहां पे मैं वो डिलीवर भी कर सकता हूं जो मैं कमिट कर रहा हूं। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो मत करो। जिंदगी में कभी भी किसी भी इंसान को ऐसा कोई कमिटमेंट मत करो जिसको आप पूरा नहीं कर सकते। यह बिजनेस का पहला और सबसे बड़ा उसूल है जिसको आपको याद रखना है।